अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आपने दुनिया में देखा ही होगा कि लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। पर क्या आप जानते हो हम कुर्बानी भला क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ। ये बात है 100 साल पुरानी, जब हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपना आया जिसमें अल्लाह का हुक्म था कि तुम अपनी ऐसी चीज़ को कुर्बान करो जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तो 100 ऊँट को कुर्बान कर दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही सपना फिर से आया। फिर इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही सपना फिर से आया और इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर सोच में पड़ गए, भला अल्लाह ऐसी कौन सी चीज़ को कुर्बान करवाना चाहता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दूंगा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बेगम हाजरा से कहा, बेगम तुम इसे तैयार कर दो। तो हाजरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करके दे दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ऊंची चोटी पर जाने का फैसला किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रास्ते में कई मुश्किल चीज़ों से सामना किया और वहीं पर भला शैतान कैसे चुप रह सकता है। फिर वह शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम हाजरा के पास गया। शैतान ने कहा, सुनो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसी दावत में नहीं, तुम्हें इसको कुर्बान करने लेके जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा को लगा कि यह अल्लाह का हुक्म हो सकता है और हाजरा ने कहा, ये तो अल्लाह का हुक्म है, अगर मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे 100 बेटे भी होते तो मैं उसे खुशी खुशी कुर्बान कर देती। तो हाजरा ने शैतान को भगा दिया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हें किसी दावत में नहीं, तुम्हें कुर्बान करने जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो रहा हूँ। भला मेरे बाबा ऐसा कर रहे हैं तो ये मुझे अजीज है। तो वहाँ से शैतान भागकर सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया। भला तुम अपने इस छोटे से मासूम बेटे को भला कुर्बान क्यों कर रहे हो? इतनी मन्नतों के बाद तुम्हें अजीज हुआ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान को कंकड़ फेंक के मार दिया। यह मदीना में हाजी लोगों को शैतान को कंकड़ मारना चाहिए, क्योंकि यह हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फूंका तो वहाँ और उन्होंने पट्टी हटाई तो वहाँ पे एक दुम्बे की बॉडी थी। तभी से हम कुर्बानी देते हैं। और क्या आपको पता है कुर्बानी के कितने हिस्से होते हैं? कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं। पहला, अपने घर रखो। दूसरा, अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स को बांटो। तीसरा, जो गरीब है उनके घर में बांटो। हर साल गरीब इस आशा में होते हैं कि कब कोई आएगा और हमें थोड़ा सा गोश्त दे देगा। और हाँ, ये लोग जो गोश्त बांटते हैं दिखावे के लिए बांटते हैं, और ये याद रखना अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम।